नमस्कार, हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने पूछा था कि जो हम चीनी खाते हैं वो एक डाइसेक्राइड्स है, तो उसमें दो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, और दूसरा अगर दो पाए जाते हैं तो उनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट शरीर ऊर्जा बनाने के लिए प्रयोग करता है, यानी कोशिकाओं में वो जाता है। बहुत सारे व्यूअर्स ने जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा जवाब है और पूर्णतः सत्य है। तो अब उसका मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि जो दो कार्बोहाइड्रेट चीनी में पाए जाते हैं, शुगर को हम लोग सुक्रोज बोलते हैं। तो सुक्रोज में जो दो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो पहला होता है ग्लूकोज, 50% ग्लूकोज पाया जाता है, और दूसरा 50% जो होता है वो फ्रक्टोज पाया जाता है। यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज यानी चीनी को बनाते हैं। ये तो पहले सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरा जो सवाल था कि उसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट शरीर जो है ऊर्जा बनाने के लिए लेता है, तो सही जवाब जो दिया गया है वो और है भी, वो है ग्लूकोज। ओनली जो ग्लूकोज ही है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म को सेल जो है यानी हमारी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट करता है। चाहे आप सुक्रोज खाएं, मैनोज खाएं, लैक्टोज खाएं, और जब सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में वो टूटेगा तो केवल ग्लूकोज ही शरीर जो है वो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। सेल में ग्लूकोज ही एंट्री देता है और आगे जाके सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी देता है, यानी शरीर की कोशिकाएं केवल ग्लूकोज को एक्सेप्ट करती हैं। परंतु जब आप चीनी खाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि केवल ग्लूकोज जाता है। चीनी खाने के बाद जब उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, यानी जब टूटता है, तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के अणु में टूटता है। ग्लूकोज को शरीर सेल्स ने अपनी एनर्जी बनाने के लिए ले लिया, लेकिन फ्रक्टोज का क्या होता है? फ्रक्टोज जो है वो ग्लूकोज से भी ज्यादा खतरनाक है। यानी जब आप सुक्रोज खाते हैं तो ग्लूकोज चला गया सेल्स में, फ्रक्टोज को केवल लीवर ही मेटाबोलाइज करता है। केवल लीवर के सेल्स के पास ये क्षमता होती है कि वो फ्रक्टोज को मेटाबोलाइज करे, लेकिन फ्रक्टोज को मेटाबोलाइज करके करेगा क्या? फ्रक्टोज से सीधे फैटी एसिड्स बनते हैं और आगे चल के वो फैटी एसिड्स एडिपोज टिश्यू में, जैसे बेली में यानी पेट के जगह पे और कमर के जगह पे जाके जमा हो जाती हैं। यानी लीवर के मेटाबोलाइज होने के बाद वो फ्रक्टोज पहले तो लीवर में ही जमा करके फैटी लीवर को बनाता है, और जब उससे ज्यादा बढ़ जाता है, जब लीवर के कोशिकाएं, हमारी लीवर की कोशिकाएं जब फ्रक्टोज से फुल ऑफ हो जाती हैं, तो वहां से निकल के वो दूसरे जगह यानी पेट में और कमर के आसपास की जगहों पे एडिपोज टिश्यू में वो जमा हो जाती हैं। ये फ्रक्टोज चूंकि शुगर के लेवल को बढ़ाता नहीं है तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, और कहीं कहीं पे शुगर फ्री के रूप में इसी फ्रक्टोज को ऐड किया जाता है, जिसको हम लोग HFCF बोलते हैं। HFCS हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जो मक्का से लिया जाता है फ्रक्टोज, और वो फ्रक्टोज शुगर को लेवल को नहीं बढ़ाएगा तो शुगर फ्री के रूप में काम कर, लोग समझेंगे कि शुगर फ्री है, परंतु फ्रक्टोज जो है आपको ग्लूकोज से ज्यादा खतरनाक है। ग्लूकोज को आप इजीली कन्वर्ट कर देंगे एनर्जी में, बट फ्रक्टोज का पाथवे बहुत लंबा है। तो दोस्तों यही इसका एक्सप्लेनेशन है। धन्यवाद।